वीडियो में हम आप सभी को विभाज्यता के नियमों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। तो यह नियम क्या होता है कि जब संख्या का अंतिम अंक मतलब इकाई अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, क्या क्या होगा? 0 रहेगा या 2 रहेगा या 4 रहेगा या 6 रहेगा या 8 रहेगा। संख्या का इकाई अंक इनमें से कोई भी संख्या रहेगा तो वह संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। जैसे हम लेते हैं कोई संख्या 104। अब इसमें बिना भाग दिए हुए कैसे जानेंगे कि यह 2 से विभाजित है? तो इसका अंतिम अंक कितना है? 4 है। तो 4 है तो यह 2 से विभाजित है। ले लिए 2532। इसका अंतिम अंक कितना है? इकाई का अंक 2 है तो यह 2 से विभाजित है। ले लिए 6, 5, 8, 3, 2, 6। अब इसमें भाग देंगे तब पता चलेगा कि ये जो है 2 से विभाजित है। लेकिन विभाज्यता के नियमों के द्वारा देखते हैं इसका अंतिम अंक 2 है तो सीधा ये इसको लिख देंगे 2 से विभाजित है। चलिए देख लेते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? कोई भी संख्या हो उसके अंकों का योगफल निकालेंगे। यदि योगफल 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से क्या होगी? विभाजित होगी। चलिए देख लेते हैं। जैसे 531 लिए तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 5 + 3 + 1 9 हो जाएगा। 9 जो है 3 से विभाजित है, 3 तिया 9, तो यह संख्या 531 भी 3 से विभाजित होगा। देख लीजिए 17 तिया 51, बच गया 2 और 1 21, 7 तिया 21, 177 बार में यह कट रहा है। कोई और संख्या ले लेते हैं। इसके 68 54 लेते हैं। इसके अंकों का योगफल देखते हैं। तो 8 6 14, 5 19, 4 23। 23 जो है 3 से विभाजित नहीं है तो यह संख्या 68 54, यह जो है 6854, यह 3 से विभाजित नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि उसके अंकों का योगफल 23 आ रहा है जो कि 3 से विभाजित नहीं है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा कि कोई भी संख्या हो यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। चलिए देख लेते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या दिया हुआ है उसका 2 अंक इकाई और दहाई यदि 4 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी क्या होगा? 4 से विभाजित होगा। क्या है इसका रूल कि अंतिम 2 अंक जैसे इसमें लिखिए 564, इसका अंतिम 2 अंक कितना है? 64। दहाई और इकाई से बनी अंक 64 है। 64 सिर्फ इसको चेक करना है 2 अंक को 4 से विभाजित है या नहीं। तो 64 4 से विभाजित है तो यह 564 भी 4 से विभाजित होगा। ले लेते हैं 648। इसको देख लेते हैं। तो अंतिम 2 अंक इसका क्या है? 48। 48 4 से विभाजित है। 48 जो है 4 से विभाजित है 12 बार में। तो 648 भी क्या होगा? 4 से विभाजित होगा। बड़ी संख्या ले लेते हैं 25,683। इसको देख लेते हैं। अंतिम 2 अंक इसमें क्या है? दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 83 है। 83 4 से विभाजित नहीं है तो यह 25,683 क्या होगा? 4 से विभाजित नहीं होगा। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। यदि इकाई का अंक या अंतिम अंक 0 और 5 हो तो वह संख्या क्या होगी? 5 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे ले लेते हैं 210। इकाई अंक इसका क्या है? 0 है। शुरू वाला अंक 0 है, अंतिम वाला अंक 0 है तो ये क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। ले लेते हैं 25 6 8 5, 25,685। इसका इकाई अंक क्या है? अंतिम वाला अंक तो 5 है। तो जब 0 और 5 रहे तो वह क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। एक बार फिर समझ लीजिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? जब संख्या का अंतिम अंक
इकाई अंक भी बोल सकते हैं। 0 या 5 हो तो वह संख्या अवश्य 5 से विभाजित होगी। चलिए 6 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। 6 से कब विभाजित होगा? जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 12, यह 2 से भी विभाजित है और 3 से भी। तो जब इस दोनों से विभाजित रहे जो संख्या, तो वह क्या होगी? 6 से भी विभाजित होगी। ले लेते हैं 100। तो ये संख्या क्या है? 2 से तो विभाजित है, लेकिन यह 3 से विभाजित नहीं है। तो 100 क्या होगा? 6 से भी विभाजित नहीं होगा। देख लीजिए, 6 से भाग देके 6 से दिए, 6 एकम 6, बच गया 4, 40, 6 छक 36, शेष बच रहा है। तो 100 जो है 600 से विभाजित नहीं है। कैसे चेक किए कि 2 से इसमें तो लग रहा है, भाग लग रहा है, लेकिन 3 से इसमें भाग नहीं लग रहा है, तो यह 6 से भी विभाजित नहीं होगा। इन दोनों से 2 और 3 दोनों से अगर विभाजित हो संख्या, तो वह क्या होगी? 6 से भी विभाजित होगी। देख लेते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना इकाई के अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से विभाजित हो, तो वह संख्या क्या होगी? 7 से विभाजित होगी। जैसे देख लेते हैं 343, इसको चेक करते हैं। तो इकाई अंक पर 3 है, 3 का 2 गुना कर दिए, 3 का क्या किए? इसका 2 गुना कर दिए, गुना 2 कर दिए, कितना हुआ? 6। अब ये 3 यहाँ तक ये खत्म हो गया, जो इकाई अंक था वो खत्म। 34 में से 6 को घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा? ये हो गया 8, 28। अब देखना है 28 7 से विभाजित होता है या नहीं। तो 7 चौक 28, ये 7 से विभाजित है, इसलिए 343 7 से विभाजित है। तो 700 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कि जो भी इकाई स्थान पर है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए 568, जो इकाई के स्थान पर है उसका 2 गुना करेंगे, तो यह हो गया 16। जितना 2 गुना करके आता है, बाद बाकी बचे संख्या में से घटा देंगे, तो ये कितना हो गया? 40। अब इसमें 7 से भाग देंगे, तो 40 7 से नहीं भाग लग रहा है, तो 568 में भी क्या होगा? नहीं लगेगा। तो यह हो गया 7 से विभाज्यता का नियम। एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझ लीजिए, 642 लेते हैं। 642, तो जो इकाई अंक पर है उसका 2 गुना करके इसमें शेष संख्याओं में से घटा देंगे, तो इसका 2 गुना हो गया 4, 4 इसमें से घटाते हैं 60। 60 7 से विभाजित नहीं है, यह 60 7 से विभाजित नहीं है, तो 642 भी क्या होगा? 7 से विभाजित नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं अब 8 से विभाज्यता का नियम। जब संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। क्या बोले? जब संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होगी, तो वह संख्या भी क्या होगी? 8 से विभाजित होगी। जैसे 6 5 4 8, अगर इसका ये 3 अंक 8 से विभाजित है, तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 8 से विभाजित होगी। देख लेते हैं 548 8 से विभाजित है या नहीं। तो 8 से भाग दिए, 8 सत्ते 56, 8 छके 48, बच गया 6, 8 8 64। तो ये 548 8 से विभाजित नहीं है, तो यह 6548 भी क्या होगी? 8 से विभाजित नहीं होगी। इसमें एक और ध्यान रखना है कि अंतिम अगर 3 जीरो हो, तब भी वह 8 से विभाजित होगी, या 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो तो वह विभाजित होगी। जैसे देख लीजिए 32 16 48। अब इसमें 3 अंक क्या है?
648। तो 648 देख लीजिए 8 से विभाजित है या नहीं। तो 8 8 64 और 8 एकम 81 बार में जो है ये 648 कट रहा है। तो पूरे की पूरे संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। चेक सिर्फ करना है 3 अंकों के लिए, चेक करना है 3 अंकों के लिए। अगर 3 अंक शुरू का, लास्ट का ये 3 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो पूरे की पूरे संख्या 8 से विभाजित होगी। चलिए देख लेते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। जब संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। जिस तरह 3 का नियम चलता है उसी तरह 9 का भी नियम चलता है। जब संख्या के अंकों का योग कितना हो, 9 हो। 631 एग्जाम्पल के रूप में लिए तो 6 3 9 1 10, 10 जो है यह 9 से विभाजित नहीं है। तो 631 क्या होगा, 631 भी 9 से विभाजित नहीं होगा। 9 से भाग दे के देख लीजिए, 9 सत्ते 63, शेष कितना बच जाता है, 1 बच जाता है। और एग्जाम्पल देख लीजिए 522 लेते हैं तो इसके अंकों का योगफल कितना हो रहा है, अंकों का योगफल हो रहा है 9। तो अंकों का योगफल 9 जो है 9 से विभाजित हो रहा है। तो ये 522 भी 9 से विभाजित होगा। ध्यान रखना है 3 और 9 का रूल एक जैसा चलता है कि जब संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो या 3 से विभाजित हो तो वह 9 या 3 से विभाजित होगा। दोनों में यही रूल चलता है। चलिए देख लेते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। जब संख्या के अंतिम में 0 हो तो वह संख्या हमेशा 10 से विभाजित होगा। जैसे 100 तो 0 है, 200 0 है, 150 1350, अंत में अगर 0 है तो वह संख्या अवश्य ही 10 से विभाजित होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। चलिए देख लेते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे और दोनों को घटा देंगे। अगर वह 0 आता है, 0 या 11 का कोई भी गुना जाता है तो वह 11 से विभाजित होगा। जैसे 6 5 8 4 लिए, इसमें 6 को 8 से जोड़ देंगे तो ये हो गया 14 और 5 को 4 से, तो 5 4 9। अब दोनों को जोड़ के घटा दीजिए। अगर 11 का कोई गुना जाता है या 0 आता है तो वह क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो 14 में से 9 गया 5, ना ही 0 आया और ना ही 11 का कोई गुना जाया। तो यह संख्या 6584 जो है क्या होगी, 11 से विभाजित नहीं होगी। 11 से भाग दे के देख लीजिए, 11 25 55, 10 बचा 108, 11 नमा 99, फिर बच गया 9 4 94, 94 जो है फिर 11 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो 6584 जो है वो 11 से विभाजित नहीं है। फिर से एक बार समझ लीजिए सम स्थान की संख्याओं को, फिर आगे भी कोई संख्या रहता तो ऐसे ही धर लेते। सम स्थान पर जो है उसको सम स्थान की संख्याओं से 2, ये देखिए 1 2, दूसरे स्थान पर 8, फिर 3 4, चौथे स्थान सम स्थान पर 6। तो जो भी सम स्थान पर अंक है उसको एक साथ लेंगे, फिर जो विषम स्थान पर अंक है उसको एक साथ लेके तब दोनों को घटा देंगे। अगर 0 आता है तो वह जो है 11 से विभाजित होगी, या 11 का कोई गुना जाता है तो वह भी क्या होगी, 11 22 घटाने के बाद 33, ये सब संख्या अगर आती है तब भी वह 11 से विभाजित होगी। आशा है आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।